देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर, कोई भी अपनी खुदा को गाली नहीं दे सकता है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा घटना है। यूँ कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा घटना, एक ऐसा वारदात जिसने मुझे काफ़ी हैरान किया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और मैंने ऐसा कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ सुना है मैंने अपनी ज़िंदगी में। ना तो मुझे कभी ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा मैं कभी देखूंगा, ऐसा सुनूंगा, और ना मैंने कभी सोचा भी था इसके बारे में। हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले मैं एक गांव के अंदर गया और वहाँ मुझे एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो एक मुसलमान आदमी था। थोड़ा वो बुज़ुर्ग था, तकरीबन उसकी उम्र शायद रही होगी 60 साल की, शायद रही होगी उसकी उम्र। उसके साथ ऐसे बातें हो रही थी मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त में। तो ऐसी बातें हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि इस गांव के अंदर कितने मुसलमान हैं। उसने कहा, बताया कि इतने मुसलमान हैं, इतने लोग हैं। हमने कहा नमाज कितने पढ़ने वाले हैं, तो बताया कि नमाज तो कोई नहीं पढ़ते हैं, मैं सिर्फ अकेला आता हूँ मस्जिद के अंदर, नमाज पढ़ता हूँ और फिर चला जाता हूँ। बातें हो रही थी, उसी दरमियान में उसने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा जुमला कहा, एक ऐसा सेंटेंस कहा उसने जिसने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। उसने कहा कि अल्लाह गद्दार है। क्या कहा? अल्लाह गद्दार है। जब मैंने अपनी कानों से ये जुमला सुना तो कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहूं तो क्या कहूं। दिल के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भर गया, कुछ देर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं उसके साथ, क्या कहूं उसको, कुछ नहीं समझ पा रहा था। थोड़ी देर खामोश रहा। खामोश रहने के बाद जब अपने आप पर थोड़ा मैं काबू पाया तो मैंने उससे बड़े प्यार से कहा कि आपने गद्दार क्यों कहा अल्लाह को? अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप गद्दार कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं उसके लिए सजदा कर रहे हैं, उसने आपको पैदा किया है, तो आप उसको गद्दार कह रहे हैं। उसने कहा क्यों ना कहूँ गद्दार, अल्लाह गद्दार है तो कहूँगा, वो गद्दार है तो उसको गद्दार कह रहा हूँ मैं, तो क्या करूँ? मैं समझाने लगा, भाई क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है आप बताइए। तो उसने कहा वो शैतानों की मदद करता है और जो उसको मानता है वो उससे नफरत करता है। यानी शैतानों की मदद कर रहा है और जो उसको मानता है जो है उसकी मदद नहीं कर रहा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको तकलीफ है, मुसीबत है, सब कुछ दे रहा है उसको। तो दुनिया के अंदर मुसीबत और तकलीफ आना ये एक आम बात है, चाहे कि कोई अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो। उसने कहा कि अल्लाह गद्दार है, क्योंकि मैं उसको गद्दार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह गद्दार है, वो शैतानों की मदद कर रहा है और जो उसको मानता है वो उसको तकलीफ दे रहा है, उसको मुसीबत में डाल रहा है। मैंने उसको समझाया बड़े प्यार से कि चचा आप ये बताइए कि आप मुसलमान हैं? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा, मैंने कहा आपको अल्लाह पर ईमान है, यकीन है? कहा ईमान यकीन है, मुसलमान हूँ तो नमाज पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन अल्लाह गद्दार है। हमने कहा अगर आपको अल्लाह पर यकीन है तो आप ये जानिए कि देखिए दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ना मुसलमानों को, जो खास कर नमाज पढ़ता है, अगर उसके अंदर कोई तकलीफ आती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ये समझ ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इम्तिहान ले रहा है कि वो मुसीबत की घड़ी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है कि नहीं याद करता है। मुसीबत की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कैसा बर्ताव रखता है, उस पर जो है सब्र करता है कि नहीं करता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी मुसीबत उस वक्त भी आती है एक मुसलमान के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानता है, उसकी इबादत करता है, उसके ऊपर परेशानी उस वक्त भी आती है जब उससे कोई छोटी मोटी गुनाह हो जाए, गलती हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया के अंदर ही छोटी मोटी तकलीफें देकर उसका जो है गुनाह जो है ख़त्म कर देता है। मैंने उसको समझाया बड़े प्यार से कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है, आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। लेकिन वो आदमी नहीं मान रहा था, वो अपने ही धुन में सवार था, पता नहीं उसको कौन सा इल्म था कि वो जो है उल्टी पलटी बातें कर रहा था। मैंने उसको काफ़ी समझाया, समझाने के बाद थोड़ा वो रुका वो इंसान, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यार हकीकत है गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसको अल्लाह के बारे में कोई इल्म नहीं है। देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी धर्म का आदमी हो,
چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، کوئی بھی اپنی خدا کو گالی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں گالی دے سکتا۔ لیکن اس آدمی نے جب اتنا برا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا، وہ غلطی میں کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ اس کے اوپر لکھا گیا ہوگا، اس کو نہیں پتا ہے، اس نے غلطی میں کی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ ایسی باتیں تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن جو دھرم کے گرو ہیں، جو دھرم کو جانتے ہیں، اپنے دین کو پڑھتے ہیں، یعنی جو اسلام دھرم کے اندر جو علماء کرام ہیں، جن کو دین کا علم ہے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو جا کر دین کی باتیں سمجھائیں، بتائیں۔ اگر وہ صرف اور صرف عہدہ پا کر، منصب پا کر اور ایک پوسٹ پا کر اگر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، یا پھر عالم بن کر بیٹھے ہی رہیں گے، دین کا کام نہیں کریں گے، لوگوں کو دین کی باتیں نہیں سمجھائیں گے، گاؤں گاؤں میں جا کر نہیں سمجھائیں گے، تو لوگ ایسی ہی باتیں کریں گے اور اس کا گناہ لکھا جائے گا تو علماء پر بھی لکھا جائے گا، کیونکہ دین کا علم چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی دھرم کا آدمی اپنے خدا کو، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، کوئی بھی دھرم کا آدمی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، انجانے میں کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں۔ اگر ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ہم سمجھائیں۔